Good morning, students. We are going to study about class 6, chapter 1st, what, where, how, and when. Now, in previous videos, we have studied about the meaning of history, meaning of historians, and we have studied about three parts of history. Now, we will study about source of food. Source of food. People collected food, fruits, from forest for their food and also hunted animals. इसका मीनिंग ये है कि जो पहले लोग थे वो अपना फूड जो थे वो फ्रूट और फॉरेस्ट से कलेक्ट किया करते थे और साथ में एनिमल्स का हंटिंग करते थे जिससे उनको फूड मिल सके। सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं, द टू क्रॉप्स व्हीट बार्ले वर ग्रोन अबाउट 8,000 years ago near the west region where सुलेमान एंड किर्रार हिल्स आर लोकेटेड। एक्चुअली पहले दो क्रॉप्स उगाई जाती थी, वीट और बार्ले। ये तकरीबन 8,000 सालों पहले था और ये सुलेमान और किर्रार हिल्स थी, एक प्लेसेस थे, वहाँ पर उगाई जाती थी। थर्ड पॉइंट की तरफ देखें हम लोग, द रीजन ऑफ Garo hills to the northeast and Vindhyas in central India were developed in the rice production. गेरो हिल्स जो थे वो नॉर्थ ईस्ट में थे और विंध्यास जो थे वो सेंट्रल इंडिया की तरफ डेवलप हुए थे और ये मेनली राइस प्रोडक्शन के लिए फेमस थे। नाउ डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़। हिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि जो सिटीज़ का डेवलपमेंट था वो किस तरीके का था। द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लोरिंग ऑफ द अर्लियर सिटीज़। जो इंडस रिवर थी और जो उनकी ट्रिब्यूटरीज थी वो रिस्पॉन्सिबल थी सिटीज़ के डेवलपमेंट में। सेकेंड पॉइंट की तरफ आप देखें, इसके अंदर बताया गया है कि इन द लेटर पीरियड द सिटीज़ डेवलप ओवर द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा, यानी कि मैक्सिमम सिटीज़ जो थी वो गंगा रिवर पे डेवलप थी और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज थी चंबल, यमुना, उन रिवर्स पर डेवलप हुई। नाउ लेट्स टेक थर्ड पॉइंट, द सिटीज़ डेवलप टू द साउथ ऑफ द रिवर गंगा वॉज कंसिडर्ड एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद नेम मगध। इसका मीनिंग ये है कि गंगा के साउथ में एक मोस्ट पावरफुल सिटी डेवलप हुई थी जिसको महाजनपद कहा गया था उस वक्त, उसका नाम था मगध। नाउ वी गो ऑन पेज नंबर 3rd. There are given some practice questions what you have to solve, and before that there is one topic. Why did people travel? लोग ट्रैवल क्यों करते थे? तो सबसे पहला पॉइंट बताया गया है यहाँ कि पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ देयर लाइवहुड। एक्चुअली होता क्या था कि ज़िंदगी चलाने के लिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ताकि उन्हें फूड मिल सके, उनकी अर्निंग हो सके, ताकि अपनी जो लाइफ है उसको चला सकें। पॉइंट नंबर 2, रिलीजियस टीचर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू डिलीवर द रिलीजन अंडरस्टैंडिंग टू द पीपल। यानी कि जो धार्मिक गुरु थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे ताकि वो अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो अपनी समझ है, वो दूसरे लोगों के साथ में शेयर कर सकें, दूसरे लोगों को बता सकें, अपने रिलीजन के बारे में वो कर सकें। अब नाउ वी टेक पॉइंट नंबर 3, ट्रैवलिंग इमर्जेस स्ट्रॉन्गेस्ट आस्पेक्ट ऑफ शेयरिंग आइडियाज़ बिटवीन 2 or more पीपल हैविंग डाइवर्सिटीज़। जितनी ज़्यादा ट्रैवलिंग होने लगी वहाँ पर उतनी ही डाइवर्सिटीज़ जो थी वो एक दूसरे लोगों को शेयरिंग होने लगी और उन लोगों के बीच में साथ ही में क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। There are given some practice question here. You have to solve it. If you have any problem, then you can ask us.
Now we are moving. How was the name India derived? How was how was the name India derived? First, और कंट्रीज कोल्ड इंडिया एंड भारत. हमारी कंट्री को दो नाम से जाना जाता था, इंडिया और भारत के नाम से. सेकेंड पॉइंट देखें आप लोग. भारत वॉज यूज बाय द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया इन द संस्कृत कंपोजिशन ऋग्वेदा. ऋग्वेद में भारत वॉज यूज बाय द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया. जो भारत टर्म थी, भारत जो वर्ड था, उसको नॉर्थ इंडियन पीपल यूज़ करते थे बिकॉज इसका कंपोजिशन जो है ऋग्वेदा में हुआ था संस्कृत लैंग्वेज के अंदर. नाउ विल टेक पॉइंट नंबर 3. द वर्ड इंडस ट्रेसेस इट्स रूट्स फ्रॉम द रिवर इंडस विच इज़ कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. जो इंडस वर्ड आया है वो रिवर इंडस की वजह से आया है, जो कि सिंधु लोगों की वजह से आया है, एंड इट इज़ कंपोजिशन ऑफ संस्कृत वर्ड. नाउ वी टेक 4 पॉइंट. द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द इंडस रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया. और इसलिए भारत का नाम इंडिया पड़ा क्योंकि जो इंडस रिवर की वजह से. नाउ वी विल डिस्कस हाउ डू वी नो अबाउट पास्ट. यानी कि हम पास्ट की जानकारी कैसे ले सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास्ट में क्या क्या चीज़ें थी और कैसा था. सो स्टूडेंट्स, गेट रेडी टू नो अबाउट how to study about past. सबसे पहला है आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन स्टडीज सेवरल सोर्सेस टू टेल अस अबाउट द पास्ट. बहुत सारी चीज़ें थी जिससे हमें पास्ट के बारे में पता चलता था. सबसे पहला था आर्कियोलॉजिकल थिंग और दूसरा था लिटरली थिंग. सबसे पहले हम बात करें आर्कियोलॉजिकल थिंग की. द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड थ्रू द एक्सकैवेशन ऑफ साइट्स एंड एनालिसिस ऑफ फिजिकल रिमेन्स. होता क्या था कि हम जो पास्ट के बारे में या हिस्ट्री के बारे में जानते थे, उनके लिए सबसे बड़ा सोर्स ये था कि जो भी फिज़िकल रिमेन है, यानी कि जो भी पुरानी चीज़ें बची हुई हैं उनसे, और साथ ही में जो भी एक्सकैवेशन यानी कि खुदाई के दौरान निकला हुआ है, उनसे मिली हुई चीज़ों से हमें पास्ट के बारे में पता चलता था. नाउ लेट्स चेक पॉइंट नंबर 3. आर्कियोलॉजी सोर्सेस लाइक मोन्यूमेंट्स, आर्टफैक्ट्स, इंक्रिप्शंस एंड कॉइन. कुछ कॉइन्स, कुछ मोन्यूमेंट्स है जिनकी वजह से हम लोग पास्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया करते थे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ लिटरली. लिटरली मीन्स हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे हमें पास्ट के बारे में पता चलता है. नाउ टेक पॉइंट नंबर 5. लिटरेरी सोर्सेस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था. वन इज़ रिलीजियस लिटरेचर एंड वन इज़ सेक्युलर लिटरेचर. रिलीजियस एंड सेक्युलर. Now we are going to study about some terms, manuscripts. Books that were written long ago called manuscripts were written on a palm leaf. palm leaf का यूज़ करते हुए कुछ manuscripts लिखे गए थे, जिसको हिंदी में मनुस्मृतियाँ कहा जाता है. इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में पास्ट के बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है. We will try to know more things about the manuscripts.
These books deal with the religious beliefs and practices and the lives of kings, magicians, and इन बुक्स के अंदर आपको रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में मिलेगा, यानी कि धर्म से रिलेटेड बातें मिलेंगी, किंग की लाइफ के बारे में मिलेगा, मेडिसिन और साइंस के बारे में आपको कई सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिलेंगी। ये मैक्सिमम जो है वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे जाते थे, विच वॉज कॉमनली यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल एट दैट टाइम। उस टाइम जो ऑर्डिनरी जो सामान्य साधारण पीपल थे उनके उनके द्वारा यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज थी प्राकृत लैंग्वेज। नाउ we had to know the meaning of inscriptions. Inscription was written on hard surface such as stone, metals, objects which were made on a hard substance. हार्ड सब्सटेंस में बनाई गई चीज़ों पर जब कुछ चीज़ें लिखी जाती थी उनको रिटन फॉर्म में, उससे भी हमें पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती थी, एंड दैट थिंग्स आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस। नाउ वी विल डिस्कस व्हाई स्टडी सोर्स ऑफ हिस्ट्री। हमें हिस्ट्री के सोर्स की स्टडी क्यों करनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट में दिया गया है, देयर इज़ गिवन देयर वर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल हु स्टडी हिस्ट्री, वन वाज कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट एंड अदर ग्रुप वाज कॉल्ड हिस्टोरियन। जो लोग हिस्ट्री की स्टडी करते हैं उनमें एक फर्स्ट होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट और सेकंड होते हैं हिस्टोरियंस। फर्स्ट वी ट्राई टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट। The study of the buildings made of stone, bricks, paintings, and sculptures. As you as we can understand the meaning of this thing, आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो बिल्डिंग्स जो थी जो कि स्टोन से बनी हुई थी, जो ब्रिक से बनी हुई थी, जो पेंटिंग्स थे, उसके थ्रू हमें पास्ट की इंफॉर्मेशन मिलती थी। Now we try to know understand the meaning of historians. Historian means वो लोग जो हिस्ट्री की स्टडी करते थे और उनके बारे में लिखते थे। दोज हु हैव राइट, a person who is an authority on history and who studies it and writes about it. Now there are given some few questions here what you have to practice, and okay students, thank you. The chapter is completed now.